जय श्री राम। मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में। आज हम सब लोग ये सब देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए शायद हम समझ गए होंगे कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना कितना जरूरी है। अभी हिंदू नहीं समझे, अभी हमारे सनातन धर्म को नहीं माना तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखना और समझना, क्योंकि ये वीडियो कोई टाइम पास के लिए नहीं बनाया, बहुत ही सोच समझ कर बनाया। और मैंने YouTube चैनल खोलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, अपने सनातन धर्म के लिए। मैंने अपने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के लिए ये वीडियो बनाए और अपने YouTube चैनल खोला है। YouTube चैनल का माध्यम एक ही है। मेरा सबसे पहले YouTube चैनल खोलने से पहले मेरा एक ही मन था कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सनातन धर्म के बारे में बताना चाहती। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन था, पूरा देश को पता है, बहुत लोग थे, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी थी, लाखों करोड़ों लोग उनके वीडियो देख रहे थे, उस दिन उनके जन्म दिवस का उत्सव मना रहे थे। लेकिन उनमें से एक गुरुजी ने बात कही थी जो आप सब लोगों ने, बहुत लोग हैं उन्होंने नोटिस भी किया होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि मैं अपने जन्म दिवस पर एक संकल्प होता हूँ, और वो संकल्प लिया उन्होंने कि घर घर जाकर, देश देश, जन जन, गांव गांव में जाकर अपने सनातनियों को जगाना, अपने सनातन धर्म को एक बढ़ावा देना। और उन्होंने यह भी कहा था कि अपने सनातन धर्म के लिए और मुझे ये सब करने के लिए, जैसे भगवान श्री राम को वानरों की जरूरत थी, वैसे ही मुझे आपकी जरूरत है। ये देखते हुए जिसने भी ये देखा और सुना वो तो समझ गए होंगे, सच में बहुत अद्भुत बात थी, रोंगटे खड़े करने वाली बात थी, बहुत ही। क्योंकि ऐसा लगता था जैसे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जैसे मुझे त्रेता युग में वानर सेनाओं की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही आज आप लोगों की जरूरत है। और वैसे उसी दिन उन्होंने ये संकल्प लेकर बाद में ऑस्ट्रेलिया गए थे। उसके बाद भी मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। आप वीडियो देख लेना, मेरा सबसे पहला वीडियो देख लेना कि मैंने ये सनातन धर्म के लिए जो वीडियो बनाए वो उनके जन्मदिन दिवस के बाद में बनाया था। और ये सोचकर कि आज गुरुजी हाथ जोड़कर हमारे धर्म, हमारे देश के लिए वो इंसान इतना कर रहे हैं और हमारी मदद मांग रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे सनातन के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें शर्म आनी चाहिए कि धर्म हमारा, हिंदू हम और हिंदुस्तान हमारा, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसी दिन से मैंने ठाना था कि गुरुजी अपने देश विदेश जाकर सनातन का प्रचार करेंगे, लेकिन मैं अपने घरों से, जो भी मेरे घर के आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में उन बच्चों को लाकर अपने सनातन के लिए कुछ सिखाऊंगी। उसी दिन से मैंने शुरू किया था। सबसे पहले मेरे पास 30 बच्चे आए थे। मैंने सब माता पिता, सबसे पहले तो उन माता पिताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास अपने बच्चों को भेज रहे। और उन माता पिताओं पर मुझे शर्म आती है जिसने मुझे, मैंने उनको पूछा था कि अपने बच्चों को मेरे पास भेजो, मैं सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन उन माता पिताओं का बहुत ही दुख होता है ये बताते हुए। उन माता पिताओं का जवाब था कि मेरे बच्चा अभी स्कूल के होमवर्क नहीं कर पाते, वो कब सीखेगा। दिखता है ऐसे लोगों पर, शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर कि वो अपने बच्चों को, सबसे पहले तो ये कि आज मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ाई जरूरी है, हमारी पढ़ाई भी बच्चों को उतनी महत्व देती है। लेकिन आज ये बात मैं अपने मन और दिल से कहती हूँ कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हमारा सनातन धर्म और हमारा धर्म है, धर्म से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आज उन लोगों को देखते हुए मुझे पता है कि जिन बच्चों को, वो जो फर्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनके माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चों को ट्यूशन भेजना है, उन बच्चों को स्कूल भेज, जो फर्स्ट क्लास में है, नर्सरी में बच्चा है, उनको वो 4-4, 5-5 घंटे स्कूल भेजते हैं। जो फर्स्ट क्लास में है उसको 6 घंटे स्कूल भेजते हैं, 2 घंटे ट्यूशन भेजते हैं और 2-3 घंटे वो बैठकर होमवर्क कराते हैं। जबकि उन बच्चों की उम्र है अभी हमारे संस्कार, संस्कृति, धर्म और ज्ञान के बारे में बताने की उम्र है, जहां पर वो उन बच्चों को एक पढ़ाई का डिप्रेशन में डालते।
और ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। आज के माता पिताओं की बहुत बड़ी गलती है कि अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास से इतना पढ़ाई का प्रेशर, इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चा जब पढ़ने की जरूरत हो तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए। उसके बाद बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। सब कुछ बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक आएगा, सब कुछ बच्चा समझेगा और कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन आप शुरू से शर्म आती है उन माता पिताओं से। जब मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि अपने बच्चों को मेरे पास भेजो, अपने सनातन, अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक बुक मंगाई थी। उस बुक में बहुत अद्भुत, वो बुक बहुत अच्छी थी, बहुत अद्भुत थी। मैंने खुद पढ़ी थी। उसके बाद भी मैंने बच्चों को पढ़ाने का सोचा था। वही बुक मैंने कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक बुक है। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हर एक को ये बुक पढ़ने का अधिकार है, सब पढ़े, सब समझे। लेकिन शर्म इस बात की है, अफसोस है मुझे कि कोई नहीं समझ पा रहा है। अभी तक सनातन धर्म को कोई नहीं समझ पा रहा है, नहीं अपने धर्म के लिए कोई कुछ कर पा रहा है। मैंने ये शुरू तो किया है, लेकिन अभी तक हिंदुओं और सनातनियों को जगाना बहुत मुश्किल है। आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर उन महासंत महापुरुषों का साथ देंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे धर्म के लिए ना जाने क्या क्या सहे हैं। हमारे धर्म के लिए वो देश विदेश जाकर चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को जगा रहे। लेकिन हमारे भारत में अभी लोग इतने सनातनी इतने नहीं जाग पाए जितना वो मेहनत कर रहे हैं। फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि मेरा YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे बच्चों के लिए। सब माता पिता से मैंने कहा था कि 6 से 15 साल तक अपने बच्चों को मेरे पास भेजो, अपने सनातन धर्म के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन उन माता पिताओं को कोई समझ में नहीं आती। ठीक है, अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास में मैं चाहती हूँ जब वो फर्स्ट में पढ़े, IAS IPS का पेपर दे रहा हूँ उसको। और देखते हैं, आज हमारे इतिहास गवाह है कि जिसने भी ज्यादा पढ़ लिखा कर कहा है एजुकेशन, ऐसा नहीं कि मैं एजुकेशन के खिलाफ हूँ, लेकिन ये भी एक सत्य है और सच है कि इतनी भी एजुकेशन जरूरी नहीं कि धर्म को भूल जाए। धर्म सबसे पहले, उसके बाद एजुकेशन। और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए कि जो भी आपको सक्सेसफुल और जो भी आपको सबसे ज्यादा तरक्की किए लोग मिलेंगे, उनमें से सबसे ज्यादा फेल हुए लोग हैं, जो सबसे ज्यादा वो किताबों से नहीं अपनी जिंदगी से पढ़ा है, अपनी जिंदगी में सब कुछ देख कर आगे बढ़ा है। इसीलिए एजुकेशन जरूरी है। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन सबसे पहले माता पिताओं का हक है, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अपने संस्कार और संस्कृति सिखाए और अपने बच्चों को रामायण महाभारत एक बार जरूर दिखाए और पढ़ाए, ताकि अपना बच्चा अपने सनातन धर्म के लिए कोई बात आ जाए तो वो डटकर उसका सामना करे, मुंह तोड़ जवाब दे। और हम सब भारतवासियों को एक होकर हिंदुओं को इन सब से लड़ना होगा। हम सबको एक होने की जरूरत है, हिंदू नहीं कट्टर हिंदू बनने की जरूरत है। आज मेरा ये चैनल साहित्य अभी तक किसी के पास इतना पहुंच गया, लेकिन जिस दिन भी साहित्य कोई हिंदू कट्टर हिंदू होगा, वो जमकर मेरा समर्थन करेगा। और जो नहीं, उनको मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। जय श्री राम।